स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चुनाव आज तक और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। बंगाल में जिस तरह की सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं, बीजेपी बनाम बीजेपी की लड़ाई। सवाल ये इसलिए क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं जिसमें ये नजर आ रहा है कि बंगाल में कई जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं के भीतर आक्रोश है, अपने ही दफ्तरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, नेताओं के पोस्टर जला रहे हैं क्योंकि नाराजगी है टिकट न मिलने पर। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। शोभन चैटर्जी ने रेजिग्नेशन डाल दिया, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? हमारा परिवार है, सब लोगों को संभालना हमारा काम है, हम संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष बंगाल में अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के बवाल को संभालने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी को अनुशासित पार्टी बता रही है, लेकिन गुरुवार को बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई, वो दिखा रही हैं कि बंगाल में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी ने बंगाल चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जैसे ही जारी की, वैसे ही बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष की आग भड़क उठी। गुस्से की इस आग में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर स्वाहा हो गए। दुर्गापुर के पांडेश्वर सीट से टीएमसी से बीजेपी में आए जितेंद्र तिवारी को टिकट मिला तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा उबलने लगा। आरोप ये कि जितेंद्र तिवारी की वजह से कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, उन्हें जेल भेजा गया। अब उन्हें जितेंद्र तिवारी की उम्मीदवारी कबूल नहीं है। ऐसी ही तस्वीर मालदा में नजर आई। गजोल सीट से चिन्मय देव बर्मन को टिकट दिए जाने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं मतीउर रहमान की उम्मीदवारी के खिलाफ भी शोले भड़क उठे। दिलीप घोष के बैनर पर भी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। राजरहाट, गोपालपुर और दमदम सीटों पर भी दिल्ली से घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई। जलपाईगुड़ी में भी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए और पार्टी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी से बीजेपी में आए अरिंदम भट्टाचार्य को शांतिपुर से टिकट दिए जाने पर हंगामा खड़ा कर दिया। आखिरकार बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि सुशासन और अनुशासन को भूल बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर बैठे। इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी से बीजेपी में आए दल बदलू को टिकट देना बताया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 294 सीटों के लिए अब तक 283 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने जारी की है। इनमें लगभग 150 उम्मीदवार ऐसे हैं जो तृणमूल, सीपीएम और कांग्रेस से आए हैं। बरसों से इनके खिलाफ लड़ते आए बीजेपी कार्यकर्ता अब उन्हें अपना नेता कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी इसे पार्टी में लोकतंत्र होने का सबूत बता रही है। तृणमूल से आए हुए कैंडिडेट को ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। प्रजातंत्र पार्टी है, सब लोग डिसिप्लिन में करना और काम करना जानते हैं। सब मिलकर के ममता जी को चुनाव में शिकस्त देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएंगे। बंगाल से आ रही तस्वीरें इस बयान से मेल नहीं खाती। दरअसल बंगाल की ये तस्वीरें बीजेपी को भी सकते में डालने वाली हैं। जिस लिस्ट पर बवाल मचा है उसे फाइनल करने के लिए दिल्ली में सुबह 4:30 बजे तक बैठक चली थी। बैठक में आधी रात के बाद तक प्रधानमंत्री मोदी खुद भी मौजूद थे। इसके बावजूद उस लिस्ट पर बंगाल में मचता बवाल बीजेपी नेताओं को परेशान कर रहा है। তোমার আশা ছিল আমাকে টিকিট দেবে পার্টি, আমি এমএলএ হব, সম্ভব নয়। যে কটা সিট সে কজন টিকিট পাবেন তাই পেয়েছেন। তারা সবই আমাদের হয় কার্যকর্তা, সিম্প্যাথাইজার বা যারা ভারতীয় জনতা পার্টির ঝান্ডা ধরে বাংলার উন্নয়নে সাথী হতে চান এরকম লোকেরা। তাদের আমরা স্বীকার করেছি, যাদের জিতার সম্ভাবনা আছে বেশি তাকেই পার্টি দিয়েছে। दिलीप घोष कह रहे हैं कि जिनके जीतने की संभावना है उन्हें टिकट दिया जा रहा है, लेकिन मामला कुछ और है।
यहाँ तो जिसे टिकट मिला वही कह रहा है कि वो लड़ना नहीं चाहता। बीजेपी ने शिखा मित्रा को चौरंगी सीट से टिकट दिया, लेकिन वो कह रही हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रही और बीजेपी से तो बिल्कुल नहीं। কখনো কোনো মতে বিজেপিতে দাঁড়াচ্ছে না, যে সংবাদ ভুয়ো সংবাদ আপনাদের কাছে বলা হচ্ছে। इसी तरह तरुणा साहा ने भी बेलगछिया से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं बीजेपी में हूँ ही नहीं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के टिकट बंटवारे पर चुटकी ली। उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी ने आखिरकार 2 हफ्ते बाद पश्चिम बंगाल उम्मीदवारों के नाम घोषित किए और जिनके नाम लिस्ट में है उनका कहना है कि वो बीजेपी का हिस्सा नहीं है और न ही बीजेपी के टिकट के पीछे भाग रहे हैं। मिस्टर शाह, आपको कुछ होमवर्क करने की जरूरत है। टीएमसी कह रही है कि बीजेपी को बंगाल में उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इससे पहले उसने सांसदों को चुनाव में उतारने पर चुटकी ली थी। कोलकाता से सूर्य अग्नि रॉय, इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। नंदीग्राम में ममता बनर्जी का मुकाबला कर रहे शुभेंदु अधिकारी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ममता ने उन्हें गद्दार और मीर जाफर तक करार दे दिया, तो शुभेंदु ने इसे ममता की खींच बताया है। মনে রাখবেন যারা গদ্দার যারা মির্জাফর তারা আজকে বিজেপির প্রার্থী। বিজেপির পুরনো লোকেরা নেই, তারা দুঃখে ঘরে বসে কাঁদছে। আর কিছু সিপিএম এর হারমাদ আর কিছু তৃণমূল কংগ্রেস থেকে যারা চোটটা চিটিংবাজ কয়েকটা গেছে, সেই কটা গিয়ে ওখানে গিয়ে रिगिंग की क्वीन बोल रही है। डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव होने से बंगाल में ममता बनर्जी का हार तैयार है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। अभी भी गलत तरीके से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ घुसपैठियों को देकर, पाकिस्तानी को देकर कैंडिडेट को रोक रहा है। पुलिस खड़ा होकर देख रहा है, इधर तो चल रहा है। रुकना मुश्किल है, जनता साथ है। भारत माता की जय होगा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार के लिए मैदान में नजर आए। ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। शिवराज ने कहा कि उनके लिए दीदी का मतलब है डिक्टेटर। उन्होंने अपने हिसाब से टीएमसी का फुल फॉर्म भी बताया। मतलब लोगों के पास जो पैसा आता है उसको खा जाओ। बताओ, मोदी जी पैसा भेजते हैं, आपको मिलता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पैसा मिलता है क्या? ये टीएमसी वाले ही खा जाते हैं। कटमनी, तोलाबाजी। अरे हम भी 4थी बार मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश में कटमनी नहीं सुनोगे, लेकिन यहां कटमनी, तोलाबाजी, टैक्स। टीएमसी का एक मतलब और है। टी मतलब टेरर, आतंक। एम मतलब मर्डर और सी मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार। ये टीएमसी हो गई है। मैं टीएमसी के गुंडों को चेतावनी देता हूं, 2 मई ममता गई, दीदी गई, एक गुंडों को सबक सिखाया जाएगा, चिंता मत करो। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी असम में हैं। डिब्रूगढ़ में उन्होंने कॉलेज के छात्रों से बात की। छात्रों ने बेरोजगारी और बाढ़ की समस्या का मुद्दा उठाया, तो राहुल गांधी ने उनके सवालों के जवाब दिए। नफरत और बेरोजगारी में डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर नफरत बढ़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बेरोजगारी बढ़ेगी, नफरत बढ़ेगी। अगर नफरत कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। बेरोजगारी कम होगी, नफरत कम होगी। जो हम लोगों के यहाँ जब प्रॉब्लम होता है, फ्लड का प्रॉब्लम होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, तब देश का प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आते। जब इलेक्शन आता है तभी प्रधानमंत्री यहाँ आता है और यहाँ आके बड़ा बड़ा बात बोल के चला जाता है। दूसरी बात ये बोल रहे हैं, भैया एक बात बताओ, फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे सकते हो? फ्लड के टाइम आप प्रधानमंत्री को कुछ दे तो नहीं सकते, इसलिए वो आते नहीं है। इलेक्शन के टाइम उनको आप वोट दे सकते हो, इसलिए आते हैं। जब आप उनको कुछ दे सकते हो, आ जाते हैं। जब उनको देने का टाइम आता है तो नहीं आते हैं।